द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, तब तुम चुप क्यों थे कृष्ण? अपने आप को बड़े अंतर्यामी कहते हो, मित्रता की बड़ी बड़ी बातें करते हो, दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहते हो कि मित्र सच्चा मित्र वही है जो मांगने से पहले कुछ दे दे, राइट? और अब पांडवों को तुम अपना मित्र कहते हो, सखा कहते हो, द्रौपदी को सखी कहते हो, कृष्णा कहते हो, और जब जब उनको जरूरत थी तब तुम आया नहीं। युधिष्ठिर को तुमने जुआ खेलने से नहीं रोका, जब वो जुआ खेल रहे थे तभी शकुनी चीटिंग कर रहा था तो तुमने उसको भी नहीं रोका। द्रौपदी पीरियड्स में थी, जब उसको घसीट के लाया गया तब भी तुमने कुछ नहीं किया। जब तक उसका चीरहरण नहीं हुआ, उसके कपड़े नहीं उतारे जा रहे थे, तब तक तुम उसको हेल्प करने के लिए भी नहीं आए। कैसे भगवान हो तुम? दोस्तों, ये क्वेश्चन उद्धव जी जो कृष्ण भगवान के कजिन थे और उनके मित्र भी थे, वो कृष्ण को पूछ रहे थे, और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आज के जमाने में पूछते हैं। लेकिन उसी टाइम पे उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, जो जवाब दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया वो कर्म, धर्म और विवेक का सिद्धांत था। उन्होंने कहा कि जीत उसी की होती है जो धैर्य रखे और विवेक से काम ले। दुर्योधन भी जुआ खेल सकता था, लेकिन उसने जुआ खेलने के लिए शकुनी को अपॉइंट किया। धर्मराज युधिष्ठिर भी जुआ खेलने के लिए मुझे इनवाइट कर सकते थे। अगर कृष्ण और शकुनी जुआ खेलते तो कौन जीता था? आप गेस कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब जुआ खेलने के लिए सभा में एंट्री की, तभी मुझे सभा के बाहर रखा था और बोला था, जब तक हम में से कोई भी तुम्हें पुकारे ना, जब तक हम में से कोई तुमको बुलाए ना, तब तक तुम मत आना। जब मुझे इस तरह से रिक्वेस्ट करके बांध लिया तो मैं अंदर कैसे आऊं? द्रौपदी को जब घसीट के लाया गया था तब भी उसने मुझे पुकारा नहीं था। जब उसका चीरहरण हुआ तब उसने मुझे याद किया। जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा अभयम कृष्णा कह के, तो मैंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की वहां पे पहुंचने में। तब उद्धव जी सरकाजमली बोलते हैं, अच्छा मतलब जब हम पुकारेंगे तभी तुम आओगे, खुद से कभी भी मदद नहीं करोगे, कुछ भी गलत का हो रहा है तो होने दोगे? कृष्ण मुस्कुरा के जवाब देते, उद्धव पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी सृष्टि कर्मफल के सिद्धांत पे चलती है, उसमें मैं इंटरवेंशन नहीं कर सकता, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, मैं हर जगह पे हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से तुम्हारे साथ सब कुछ देखता रहता हूँ। उद्धव जी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने सरकाजमली बोला, इसका मतलब है कि हम लोग पाप करते रहे तो तुम देखते रहो साक्षी भाव से, लेकिन हमको रोकोगे नहीं। और कृष्ण भी कम नहीं है, वो भी मुस्कुरा के बोलते हैं, जब तुम्हें पता है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ तो तुम गलत काम क्यों करते हो? हम सबको पता है कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, हमारी धड़कनें, हमारी सांसें चलाती है। हम सबको पता है कि वो एक एनर्जी ऐसी है जिसको हम लोग भगवान अल्लाह गॉड के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी जब हम गलत काम करते हैं तो उस एनर्जी को हम लोग दरकिनार कर देते हैं, भूल जाते हैं, या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी वही है कि गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना कि वो अपने आसपास ही है, हमको देख रहा है साक्षी भाव से, और नोट डाउन कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा बुरा, और फिर उस कर्म फल का जो भी फल आएगा वो हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही है गलत है? शेर जब हिरन का शिकार करता है तो वो गलत है या सही है? उसी तरह आप भी जो काम करते हो अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए, वो सही है गलत है? इसका जवाब ढूंढने के लिए भगवत गीता जरूर पढ़िएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए